जी हाँ, स्वागत है आपका। तो विगत परीक्षाओं में हिंदी से पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, पोषक का उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो सही जवाब शोषक इसका होगा। और प्रश्न नंबर दूसरा है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो चार ऑप्शन सही जवाब उन्नयन, ये बी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर तीसरा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, ये पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। और प्रश्न नंबर चौथा है, एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से आप जो है इसका जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एक मैंने छोड़ दिया आपके लिए। और पांचवा प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। और प्रश्न नंबर पाँचवें के बाद में हम छठवें की बात करेंगे। एक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, ये टी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और सातवां प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है इसमें, तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी गलत वाक्य है, ठीक है। चलिए आठवां देखिएगा, एक शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये देखिए लास्ट वाला, ये शुद्ध वाक्य है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ठीक है ना, लोगों के लिए उपयोगी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें पहला जो है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी जो है किसी न किसी प्रकार से गलत है। इसको ज़रूर एक बार अभ्यास कर लीजिए ताकि पेपर में गलती ना हो। एक वाक्य शुद्ध है, ठीक। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, एक वाक्य शुद्ध है, चारों ऑप्शन में देखिए, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी अशुद्ध वाक्य है। तो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए सभी ऑप्शंस। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं प्रत्युत्तर, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? चषक, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा स्त्रैण, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है, क्या होगा? ये हो जाएगा मुमूर्षु, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित। चलिए प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्भिसंधि, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 18 है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दे दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाग्दत्ता। और प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश वृत्ति। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर हम 20वें की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20वां है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? युयुत्सु, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 21 दिया गया है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? तीर्थीषु, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, चना का तत्सम रूप क्या होगा? ये हो जाएगा चणक। और प्रश्न नंबर 23 है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? चरवर्तर होगा, ये ऑप्शन पहला सही है। और 24 नंबर पर है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, पूंजी, ये तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है, ठीक है। तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द। बेंत का तत्सम रूप होगा क्या? वेंत्र होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। एक तत्सम शब्द की पहचान करिए, इसमें डाकनी ये तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द है, ठीक है। और एक तद्भव शब्द है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको तद्भव ढूंढ करके कमेंट्स करके जवाब देना है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 28 है, एक तद्भव शब्द है आतुर, ये तद्भव शब्द है, और बताना है ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ऊर्ण, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30 दिया गया, थाली का तत्सम रूप क्या होगा? अस्थाली, ठीक। प्रश्न नंबर 31 दिया गया है, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? ये जंब होगा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो गर्व विशेषण नहीं है, बाकी सभी क्या है? सर्व, श्रव्य, सर्व और भव्य, ये सभी
विशेषण में आएगा। ठीक है, इंद्रिय का विशेषण शब्द होगा क्या, ऐन्द्रिक। राइट, चलिए यहाँ प्रश्न नंबर 34 है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35 है, एक विशेषण शब्द नहीं है, लांछन विशेषण नहीं है, बाकी लजीला, लाडला, लापता ये सभी विशेषण शब्द हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 36 है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है हृदय, हृदय विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरद विशेषण शब्द नहीं है, वरदान, वरदायिका, वर्णीय ये सभी विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, लाघव विशेषण शब्द है, बाकी सभी भाववाचक है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, बांका विशेषण शब्द नहीं है, बाकी बहरूपिया, बातूनी, बादामी ये सभी विशेषण शब्द हैं। प्रश्न नंबर 40 है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषकों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो भक्त तथा भगवान ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं, तो सही जवाब हो जाएगा इसमें कुल 4 विशेष हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 42 की बात करें, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इसमें तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बाकी रविजा, सूर्यजा, अर्कजा ये सभी यमुना का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं, बाकी त्रिलोचन, गंगाधर, ललाटाच ये शंकर जी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, अम्ब, बाकी अतिसौरभ, सहकार, रसाल ये आम का पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है इसमें। ठीक है, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी ये पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 की बात करें, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पसम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी प्रस्तर, उपल और पाहन ये सभी पत्थर का पर्यायवाची है। दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ठीक है, तो घर, निकेतन, आयतन और निलय ये वर्ग शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है, कोई ना कोई गलती उसमें जरूर है। 48 देखिए, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलधिप ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जलध, जलधाम और जलनिधि ये समुद्र का पर्यायवाची है। 49 नंबर पर है, इसमें एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तिरपथगा ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी निम्नगा, कुलंस्का और कुलवती ये नदी का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, कमलासन ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कमलेश, कमलाकांत और कमलापति ये विष्णु का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हिरण्या, बाकी हेम, हाटक, कलधौत ये जो है स्वर्ण का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 52 देखिएगा, दीर्घायु का विलोम क्या होगा, अल्पायु। ठीक, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समिष्ट। और उसके बाद में है 54 है, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, अनुपमेय। ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 54 है, सुलभ का विलोम शब्द होगा, सुलभ का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त ना हो। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 56 है, जोड़ का उपयुक्त विपरीत शब्द होगा, जोड़ का विपरीत शब्द होगा घटाव। ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 57 दिया गया है, तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द होगा वितृष्णा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 58 है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द होगा विहित। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 59 है, भूगोल का विपरीत शब्द होगा खगोल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 60 है, सहयोग का सर्वथा विलोम शब्द होगा प्रतियोगी। ठीक, धन्यवाद।